शनै शनै हम अपनी 9 दिन की यात्रा पूरी कर चुके हैं और हर बार 9 ही दिन होते थे। इस बार एक दिन हमें अतिरिक्त मिल गया, जैसे थोड़ा घेलुआ में मिल जाता है वैसे ही। अब ये खुशी का है या थकान का, ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ काफी लोग आज गायब दिख रहे हैं। हो सकता है थकान हो गई है उनको, स्वाभाविक। 8 दिन से एक ही व्यक्ति का गाना सुनना कोई आसान काम थोड़ी है। नहीं, राग अलग है, बातचीत अलग है, लेकिन गाना तो नहीं गा रहा है कितना से, लेकिन सुनने का फायदा तो मिलता है। हम इससे अभी यही पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे क्लास में या तुमको देव कल्याण किसी ने सिखाया था? आप लोगों को तो लगा होगा सिखाया गया होगा। नहीं, गाना सिखाने की चीज नहीं है। गाना सीखना एक किसी ख्याल को आ जाना, उसका 4 छोटा वो अंतरे में तान और 2 ठो आलाप और 2 तिहाई लयकारी, ऐसे थोड़ी होता है। मजा तो तब है कि जब प्रोडक्ट नहीं बल्कि फैक्ट्री आपके अंदर डेवलप की जाए। हम अगर एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो आपको आज भीमपाला सिखाएंगे, कल भोपाली सिखाएंगे, परसों भैरव सीखेंगे। तीनों ये भौभाव वाले राग जो है बहुत कॉमन है, तीनों ही भयंकर प्रसिद्ध है। इतना सीख करके सबको लगता है कि हो गया। जब उनको कहा जाता है कोई चौथा राग दे दिया जाता है तो वे जैसे मझधार में आदमी जिसको तैराकी ना आता हो वो डूबने लगता है, वो स्थिति हो जाती है। लेकिन 2 चीज हम लोग करते रहते हैं। एक, इस तरह से सिखाते हैं कि आपके अंदर संगीत को अपने ढंग से परिवेशित करने के लिए, उसको एक नई परिभाषा देने के लिए अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकें। कहीं आपने कोई एक गाना सुना हो तो उसको भी आप गा सकें। आखिर जब लता मंगेशकर जी को कोई गाना बताया जाता था, कोई डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर बोलता था कि आज आपको ये गाना है, तो उनको कितना देर लगता था। जो एक से एक बढ़ के तो बहुत ही नामी संगीत उनके जो बहुत प्रसिद्ध हुए, उसमें से कई तो उन्होंने ऐसा सुना गया कि वे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कार में ही सीखते सीखते चले गए और स्टूडियो आया तो रिकॉर्ड कर। ऐसे ही थोड़ी करीब 1 लाख गाना कोई गा सकता है। हर भाषाओं में, हर प्रकार के, हर सुर के, हर तरीके के गाने उन्होंने गाए। किसी में उन्होंने अपने क्लास को दिखाया, किसी में उनके जो पहले के लोग थे, वो नूरजहां और शमशाद बेगम भी, इनके गाने के भी स्टाइल या उसको शैली को भी उन्होंने लिया। तो दूसरी और अपनी बहन आशा भोसले को भी नहीं छोड़ा, उनकी स्टाइल को भी अपने उतार के रख दिया। कहीं कहीं पर लगता है कि तो ये जो अंदर से उनके अंदर प्रतिभा विकसित करने वाली बात है, वो शिल्पायन का काम। जब आपके अंदर वो म्यूजिशियनशिप, संगीत के स्तर को आपको जब ऊंचा उठा दिया जाएगा, तब आपको कोई भी राग मिलेगा तब गाएंगे, उसको कोशिश करेंगे। कभी होगा कभी नहीं होगा, प्रयास है। अब बैठे हुए हैं हम यहाँ पे और वो याद कर रहे हैं वो देव कल्याण का वो दिन कैसे हुआ, क्या हुआ, याद आ रहा था। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2021 की बात है। तो बैठ के गुनगुना रहा था, मैं भी, सभी लोग गुनगुना रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। उस बार कार्यक्रम जो हुआ था वो ऑनलाइन मोड में था और साथ ही साथ मैं यहाँ बैठ करके नीचे अकेले गा रहा था। तबला वादक भी नहीं बुलाया था क्योंकि कोविड के समय में ये नियम था कि भाई लोग मिलना जुलना ना करें। और 2021 मतलब जो भयंकर वेव आई थी, तीसरा वेव की, चौथा वेव, जिसमें मतलब शमशान घाट पर लाइन लग गई थी और बनारस में 2 शमशान घाट और खोले गए थे क्योंकि 2 से हो नहीं पा रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए, सब बात याद भी करना चाहिए।
2 शमशान घाट तो यहाँ है, वो तो चल ही रहे थे, तो और एक्स्ट्रा खोले गए थे। 4 शमशान घाटों में भी शवदाह पूरा नहीं हो पा रहा था। ये स्थिति थी भयानक। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग ऐसे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े कलाकार गुजरे थे उस समय। किसको किसको याद करें? सभी हमारे बड़े ही प्रिय कलाकार लोग कई गुजरे उस समय। मेरे मित्र गुजरे, मुझसे छोटे गुजरे, मुझसे बड़े, जिनको देख करके हम बड़े हुए, ऐसे लोग भी गुजरे। वही 2021 का साल था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब ऑनलाइन में लोग गा रहे थे, तो जहां तक मुझे याद है कि 1 या 2 लोगों को ऑनलाइन हम लोग जोड़ लेते थे विद्यार्थियों में से, तुम गाना। तो अब ऑनलाइन में कौन पूछने जाता है कि तुम कौन सा राग गाओगे? तो देखते थे कि कोई कुछ गा रहा था, उसी में 6 बजे से चलता था वो, और किसी ने गाया, फिर 7 बजे से कोई दूसरा गाया, ऐसे। तो हम एक उस दिन बैठ करके क्या गाए करके अपना, मुझे लगता है हम जोग गाने की उसमें थे, और जोग की तैयारी, मतलब तैयारी क्या, मतलब उसी को गुनगुना रहे थे, देख रहे थे कि आज बढ़िया से करेंगे, जोग अच्छे से गाएंगे। ऑनलाइन में हम यहाँ गाते रहते थे, यहाँ बैठ करके। मेरे घर के सोनाली जी, शुभंकर और मोनी 3 और रागिनी, बस इतने ही लोग, हम लोग 4 लोग मुश्किल से बैठते। उसके पापा भी भीतर के आ जाते थे, 5 लोग, बस यही लोग बैठ के गाना बजाना करते थे। ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग लगा वो करते थे, एक रिकॉर्डिंग, तो उसी से अपना लाइव भी होता रहता था। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझसे जो पहले जिसका वहां चल रहा है रेडियो में, अरे ऑनलाइन में, वो जोग गा रहा है। अब क्या करें? तो सूझी नहीं रहता है, राग तो बहुत सारे हैं, इतना 141 गाए हैं तो राग तो होंगे ही, लेकिन मूड नहीं बन पा रहे, क्या करें क्या ना करें। ऐसे करते 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 अचानक एक दिमाग में आई बात, गुनगुनाते गुनगुनाते, एक बार ये गुनगुना रहे, वो गुनगुनाए, और मुश्किल से 1.5 घंटा पहले ये सारी तैयारी राग की चली। तुरंत बंदिशें बनी, और वो तुरंत बंदिश लेकर के हम 8 बजे यहाँ पे हाजिर हो गए। किसी को कुछ पता नहीं, दरवाजा मेरा बंद था, मैं अकेले वहां पर अपने कमरे में गुनगुना रहा था, और वही गुनगुनाहट जो थी वो बाहर आई उस दिन। हालांकि वो एक कठिन समय था, फिर भी हमें लग रहा था कि हम अपने सारे श्लोकों में ये देव वो देव, हमको भगवान ये दो वो दो हमेशा करते रहते। धन्यता की बात बहुत कम करते हैं कि हम को आपने जो दिया है बहुत दिया है, यह कहना नहीं हो पाता है। ये जीवन दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ में पता नहीं कितने सारे सुख दिए, सुविधाएं दी, अंदर से भाव दिया। तो इन सब शब्दों को लेकर के ही हमने उसमें से वो बंदिश बनाई कि धन्य धन्य जीवन मेरो दरस परस। दरस दर्शन, अपरस मतलब स्पर्श, आपका स्पर्श मिलना। कहते हैं कि बस हवा चल रही है, अगर आप महसूस करें तो वो हवा को आप उनका स्पर्श मान सकते हैं। जो आपकी त्वचा पर टकरा के जा रही है, अगर आपने उसको समझ लिया कि ये ईश्वरीय, उसकी अस्तित्व आपके साथ छू करके आपको निकल रहा है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, और अंदर से अश्रु बहने लगते हैं। उस चीज को आप महसूस करते, अनुभव करना। तो धन्य धन्य जीवन मेरो दरस परस पायो, जाकी कृपा आलोक, जिनकी कृपा के आलोक से, जिनकी कृपा के प्रकाश से सब कारज सुफल भयो, सारे काम हमारे हो गए। और आगे बता रहे हैं कि उनके दर्शन करने के लिए मंदिर, सब मंदिर जाना ही नहीं था। वही तो एक समय था जब मंदिरों में भी ताले लग गए थे, किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि चलो भगवान जी का दर्शन करते, क्या फर्क पड़ता है। कितने भक्ति वाले लोग हैं जिनको आज अभी कहेंगे गाना सुनना हो तो कहेंगे नहीं मंदिर जाना जरूरी। भैया उस समय कितने मंदिर में गए थे? आपका विश्वास टिक गया था? नहीं गए थे। तब आप डॉक्टर की बात सुने थे, कहते 6 फीट की दूरी जरूरी। क्या था? 2 गज की दूरी। हाँ, ये सब जो कर दिया गया था, मंदिर बंद भी हुए और नहीं भी हुए तो किसी की हिम्मत नहीं थी। और कभी कभी दूसरा भी कुछ दिखा है, वो हम बताएंगे तो आप लोग हंसेंगे। मैं तो आता था, शिल्पायत में आता था, नीचे वाले हॉल में आता था, किसी और को इजाजत दी थी आने की। मैं चुपचाप अपना निकलता था, अकेले आ जाता था। केवल इस घर में रहने वाले लोग और उस घर में रहने वाले लोग आपस में संपर्क में रहते थे आसपास। जैसे रागिनी और रागिनी के पापा, उनका भी था कि आप किसी से मिलिएगा मत। अगर आप मिलना शुरू करते थे किसी से
तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। आप भी एक तरह से उसमें रहिए, अलग रहिए, हम अपने यहाँ पे अलग हैं। तो जब हम आकर के आपसे मिलेंगे, आप आके हमसे मिलेंगे, तो दिक्कत नहीं। जो कुछ भी होगा हमारे परिवार के बीच में होगा। अपने परिवार से थोड़ी दूरी बना ली थी, दूरी बाहर वालों से बना ली थी। जब आ रहे थे, आश्चर्य, इसी जलकल के सामने वाली रोड जो थोड़ी चौड़ी वाली है, वहां दो चीज है। एक, जब जलकल जहां पानी टंकी का गेट है, उसके ठीक इस पार एक शराब की दुकान है, और उस पार जहां पे ये रोड एंड होता है, वहां पे एक लाल रंग का छोटा सा मंदिर है, जो कि एकदम सड़क पे ही है। आप जाते होंगे तो थोड़ा सा कट के निकलते होंगे। उस मंदिर में एक भी व्यक्ति नहीं था, और इस मंदिर में लाइन यहां से होते हुए एंग्लो बेंगाली स्कूल जो आगे है, उसके गेट तक चले गए थे। ये है हमारा समाज। असली उस समय समाज को अपना चेहरा दिखाई दिया होगा कि पहले आप कहाँ लाइन लगाते थे और आप कहाँ लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैल गई थी कि पीने से ठीक हो जाता है। फैला गया किसी, सरकार ने कहा कि इतना अच्छा राजस्व मिल रहा है, विरोध किया, बाकी सबसे इनकम बंद है, कोई चीज में जीएसटी आने वाली नहीं, बिकी नहीं है, कोई चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत, और सारा वो हो गया है, लेकिन उस पर माल मिल रहा था। तो सरकार ने कहा वो खुला है, वो खुला भी रहने दिया, तो बाकी दुकानें बंद, ये खुली। लो, इसी पर हरिवंश राय बच्चन ने एक बड़ी सी कविता लिखी हुई है। मंदिर मस्जिद वैर कराते, मेल कराती मधुशाला। ये मधुशाला यहाँ पे प्रतीकात्मक है। ये नहीं कि आप लोग पीने चले के बाद चलो चलते मेल मिलाप करने चलते, ये नहीं, ये प्रतीकात्मक है। इस प्रतीक को समझिए कि एक मंदिरालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब कोई भी ना धर्म है, ना कुछ हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, जो जहाँ पहुंच गया वो उसी रॉ में चला गया। आप इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लीजिए। तो इसी चीज को सोचते हुए भाव एक अलग ढंग का निकला हमारे अंदर से। वो था कि देखी मूर्त नयनन से, आंखों से मैं उनकी मूर्ति देख रहा हूं, और मधुर तान कानन से। मधुर तान कहां से सुन रहे हैं? तो कान से सुन रहे हैं। तो कान में जो भी शब्द जा रहे हैं वो उसी ओंकार ध्वनि के ही तो रूप है। ओंकार ओम कहने से थोड़ी ओंकार होता है। ओंकार तो सारे ध्वनि का, सारे नाद का एक समग्र रूप है। नाद क्या है? तो कहा ना कि नादोदिनम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है वो नाद में है, पूरा कहीं पर कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो नाद है। आप फिजिक्स में चले जाएंगे तो आपको वही चीज मिलेगा। आखिर आप जैसे कोई भी चीज को तोड़ा जाता है तो वो टूटते टूटते जो छोटा, सबसे छोटा हिस्सा बनता है वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल को और अगर तोड़ा जा सके, जो संभव नहीं है, तो आप एटम मिलता है। एटम को भी अगर थोड़ा और तोड़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। तो किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 8 है, किसी में कुछ है, लेकिन है तो वही। तो आपको भी तोड़ दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, करते करते फाइनली आप पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में। और उस व्यक्ति को तोड़ा जाए वो भी वही है। अगर हम इस कागज को तोड़ेंगे तो वो भी जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में एंड होगा। यहाँ पे जो भी चीज देख रहे हैं वो टूटते टूटते जब मॉलिक्यूल होते हुए, एटम से होते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होगा वहां पे। और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? वो कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एक दाना नहीं है, कोई एक तरह का ऐसा टाइप का एक पार्टिकल जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। वो एक वेव के रूप में। वेव क्या है? तरंग। नाद क्या है? तरंग। तो हम तरंग से ही बने हुए हैं। ये बात अगर ऋषियों को समझानी थी आम आदमी को तो कैसे समझाते हैं? तो उन्होंने तरह तरह की बातें की। नाद में सब कुछ है, नाद से ही सब कुछ बना हुआ है, नाद ही सर्वत्र है, नादाधीनम जगत सर्वम, नाद के अधीन संपूर्ण जगत है। इतनी बड़ी 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 बातें की करके उसको नाद को ऊपर कर दिया, कहा कि आप नाद की आराधना करिए। उसी नाद का एक हिस्सा जो हम कानों से सुन करके महसूस करते और हमारे अंदर आनंद का संचार होता है, उसको संगीत कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ये दूसरी तरह की परिभाषा है। अब आप इसको सोचेंगे, आप लोग को जिसको जितना समझ में आता है वो उतना समझेगा इस चीज को। अभी काजी कब पेपर में देखे, कबीरा कुआं एक है,
और पानी उसमें एक ही है, तो उसका भाव जो था कोई याद नहीं होगा, हमारे मोबाइल में होगा। कभी करें कि कुआं एक ही है, पानी वही है, अंतर किसमें है? बोले आपके भांड में है, जिसमें आप उठाते हैं। किसी का बाल्टी से उठा रहा है, कोई लोटा से उठा रहा है, कोई हाथ से उठा ले रहा है, जिसका जितना है वो है। भांड अलग अलग है, लेकिन उसमें जो पानी है वो सब एक। बस यही सब बात है। इसको आप समझने नहीं समझते हैं तो अज्ञान है। इस अज्ञान को न समझ, इसी चीज को अनहदनाद के रूप में समझाया गया है। आहतनाद जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, और अनहदनाद जो कि व्याप्त है हर जगह। तो अनहद लोग बोले कि अनहदनाद कैसे सुन सकते हैं? तो बोले योगी सुन सकता है, जो ध्यान ले ले, जिसको ज्ञानी सुन सकता है। जब आपको ज्ञान होगा तब। मतलब क्या? उसके बाद अलग से 2 कान है, तो यहाँ एक और कान आ जाएगा क्या उसको सुनने के लिए? वो उसको रियलाइज करेगा, वो उसको अनुभव करेगा, वो समझ जाएगा कि नाद है क्या। तो इस चीज को समझने के लिए विज्ञान अपने ढंग से समझता है, ज्ञान अपने अलग ढंग से समझता है। हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों ने उसको अलग ढंग से समझा, हमें अलग रूप से समझा है संगीत में। तो उससे में आगे आ रहा है कि मधुर तान कानन से। पहले बोला कि देखी मूर्त नयन से, आंखों से मूर्ति देखी उनकी, कान से हमने उनके तान सुने, और भाव पीयूष हृदय, जो भाव उसमें से उत्पन्न हुआ वो अमृत के समान था। भाव पीयूष, पीयूष माने अमृत, हृदय में। और तब आपका क्या हुआ? जो आपका जो एक पूरा आपकी जो चेतना है, चेतना ही आपका वो है जो आपको जड़ से अलग करता है। नहीं तो आप जड़ हो जाएंगे। जड़ और चेतन में ऐसे कोई अंतर नहीं है, वो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से ही बना, ये भी बना है, लेकिन इसके अंदर चेतना है, हमारे अंदर चेतना है। इस चेतना को आनंद के साथ जब जोड़ने का मौका मिलता है, तब संगीत की सार्थकता है। बहुत बड़ी बात होगी ना, बहुत ज्यादा होगी, गाना चाहिए। लेकिन कभी इस एंगल से भी सोचना, जापान में सब बुला बुला के बार बार पूछ के ही सब पूछते हैं। हम कहा भैया बस कर, हो गया, 50 बार समझा चुके, अब आगे नहीं समझाएंगे, आप गाना गाइए। तो वही बैठ के आनंद ले रहे थे, और अंदर से वही गुनगुना रहे थे, तो वही सब भाव वो सब आ रहा था। आप बाहर से हमको देख रहे होंगे कि हम मुस्कुरा रहे हैं, चुहल कर रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इस पर भी बात कर रहे थे कि मान लो कि धन्य धन्य जीवन मेरो, हाँ ऐसे बोल रहे, गा रहा, गाते गाते देखा उसका मोबाइल गायब हो गया, तो बोलेगा शून्य शून्य जीवन मेरो, है कि नहीं? तुम्हारे मान लो मोबाइल अगर गायब हो जाए, कहाँ है? अरे गुरुजी मैं ये उज्जवल बता दिया था। कहाँ गया? सच्चा शिष्य, पक्का शिष्य, सच्चा होना। ये यहीं पर मोबाइल छोड़ के चला गया, तो उठा लिया गया, ये सब उठा लिया, हम वहीं पर चोर कर रहे थे अपना। तब क्या कि अभी तो गा रहा धन्य धन्य जीवन में, ना थोड़ी देर बाद गायब हो गया, क्या शून्य शून्य जीवन मेरा, मोबाइल भी ना शून्य है मेरा जीवन। खैर, तो हर्षित जिस तरह से प्रस्तुति की है, सब लोग अंदर से उसको बोलते हैं आर्द्रता, अंदर से भीग जाना, द्रवित हो जाना, ये सब शब्द हैं। द्रव मतलब लिक्विड। तो आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो बड़ी कठोर थी, सख्त थी, लेकिन वो गाना सुन करके मधुर होते होते द्रवित गल हुआ। जैसे बर्फ इतना कठोर होता है, किसी को मार दिया जाए टुकड़ा तो उसका सर फट जाए, लेकिन उसके बाद जो गल के पानी हो जाता है, तो वैसे तो लोगों के दिल में वो आर्द्रता आई, खुश हुए लोग, सब लोग। यहाँ थोड़े ही लोग हैं, लेकिन सभी जो है वो संगीत से प्रेम करने वाले लोग हैं। और यही मैं कहना चाह रहा था कि हमारे श्लोकों में आज मैंने जो श्लोक उठाया है वो भी ऐसे ही है। देहि सौभाग्यम दीजिए, आरोग्यम देहि में परमम सुखम वो दीजिए, खाली रूपम देहि, जयम देहि, यशो से सब देते ही नहीं देखा। अरे देने के बाद कभी बोलिएगा कि थैंक यू, थैंक यू बोलने के लिए बंदिश हो गई है। तो हम लोग गा रहे थे, एक्चुअली इस रात पर कई लोगों की निगाहें थी। हर्षित जो है वो फर्स्ट हो गया, नहीं तो रागिनी सोच के बहुत ज्यादा अभी तक दुखी है। वो इस बार सोची ही थी, लेकिन जब मैसेज गया कि सब लोग अपना अपना राग बताइए, तो प्रिंसिपल मैम भी नियम से बंधी है। तो वो जहाँ हर्षित का आ गया कि देव कल्याण, तो तभी से करा रे ले लिया, हमारा बड़ा मन था। हम कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कानून से सब बंद है। कानून बनाने तक प्रिंसिपल, बन जाने के बाद आप कोई नहीं, सब बराबर।
बनाने वाले एक प्रिंसिपल हो सकते। और एक और भी बात है, अगर कल हम लोग बहुत ज्यादा बात किए थे नेपोटिज्म पर कि किस प्रकार एक घर घराने से कैसे होता है, इस पर उन्होंने काफी चर्चा कल किया था। मैंने आपने सुना ही, चित्र याद भी होगा आपको। कल हमने बहुत विस्तार से इस पर बताया कि घर और घराने वो केवल परिवार नहीं होता, केवल खून के रिश्ते नहीं होता, उसमें शिष्य जुड़ जाते हैं तो भी परिवार में। जब वो अपने आप को शामिल जब तक समझे तो वो उस घर का हो गया। घर में हम कहते हैं कि घर में आपके घर में आप कहते हैं कौन कौन है घर में, छोटे बच्चे से पूछिए बोले घर में कौन कौन है तुम्हारे, बोले हम हैं, पापा हैं, मम्मी है और हमारा एक छोटा सा भाई है और एक मेरा कुत्ता भी है। बोलता है कुत्ता भी है, वो भी परिवार हो गया। वो बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसके लिए तो कुत्ता भी परिवार है, उसका उसी के परिवार का अंग है। तो घर घराने में कोई आपको जानवर तक सम्मिलित हो सकता है तो बाकी शिष्य लोग तो होंगे ही। लेकिन जो असली चीज है कि आप घर से घरानेदार हो चाहे ना हो, आपने घराने से तालीम पाई है ना पाई हो, आपके अंदर टैलेंट है नहीं है, कुछ भी है, अंततः आपको बैठ करके रोज परीक्षा देनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आज भी बात इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ श्री देवनारायण मिश्र जी है। ये दो दिशाओं से, मम्मी और पापा दोनों की ओर से बहुत बड़े परंपरा के संवाहक है। आप लोग वो जीआरएफ की तैयारी भी कर रहे हैं, गिरजा देवी जी के पद्म विभूषण श्रीमती गिरजा देवी जी के गुरु जी का नाम बताइए। इधर से कोई बोले तैयारी कर रहा कुछ, ऐसे नहीं होगा। हाँ वही तो, क्या जी बोलो। तो बहुत छोटा सा सवाल है, आपके शहर के एकदम जिसको बोलते हैं आपके शहर के परिचय है वो श्रीमती गिरजा देवी जी, पद्म विभूषण श्रीमती गिरजा देवी जी, उनके गुरु जी का नाम तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है? चलो बोलो। ठीक है, श्रीचंद जी का ही नाम आता है ना सबसे पहले, श्रीचंद जी इसके दादाजी, इधर उधर के दादाजी नहीं, सीधे सीधे पिताजी के पिताजी। मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे, हमसे बड़े थे, सतुरिया सत्यनारायण मिश्र जी। वह इस दुनिया में है नहीं, काफी पहले उनका स्वर्गवास हो गया था, बहुत पहले, तब देवनारायण काफी छोटे रहे होंगे। तो इस प्रकार वो इनका संबंध किस घर से हो रहा है? श्रीचंद मिश्र जी के घर से। इधर से दूसरी ओर आइए, मम्मी की ओर। हमारे दादा गुरु जी कौन है बनारस घराने में? हमारे गुरु जी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी के गुरु। हाँ तुम तो बोलोगे, तुम तो रिसर्च की हो, तो क्या नहीं बोलोगे? तुम्हारा तो रिसर्च का टॉपिक है, हमने वही दिलवाया था। सब हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी, सबका टॉपिक इन लोग को मिला हुआ है। ये हमारे गुरुजी पर कर रहा है, ये हमारे दादा गुरुजी पर कर रहा है, और तुम भी गुरुजी पर कर चुकी हो सब। तन्वी जो है वो हमारे गुरुजी पशुपतिनाथ गुरुजी से किया है, उनके सबको टॉपिक हम सुझा देते थे कि ये वाला देखो, कोशिश करो, वो अप्रूव करा लो। तो लगभग सभी का हम कहीं ना कहीं कराते हैं। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी वहां से देख रहे पीछे, वो हमारे गुरुजी के गुरुजी और उनकी बेटी इनकी माता जी। तो एक ये परंपरा, एक वो परंपरा, कितनी ऊंचाई की बात है। लेकिन जब आप तबला लेके बैठे हैं तो बेकार है, कोई चीज काम नहीं आएगा। तिहाई सम पे आएगा तभी लोग पूछेंगे, हाथ से निकलेगा तभी लोग बताएंगे। तो आप तो देखिए ना कैसा निकल रहा है ना? रियाज कीजिए, तो जिसके पास बल्कि लेगेसी होती है उसको और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सब उसको उस निगाह से देखने लगते हैं, तब आपको उसका चौगुना दिखाना पड़ता है कि हम उसी परंपरा के हैं, उस परिवार के हैं। बाकी जिसके पास ये सब नहीं है वो अपना स्वतंत्र है, अपना दायरा बनाने के लिए। हमको कहा जाएगा कि चलो तो फोटो बनाओ, एक तो सीनरी बनाओ, तो हमको कागज उठाना है, हमको कागज मिला नहीं है, तो हम अपने हिसाब से कागज लेंगे, छोटा सा भी ले सकते हैं, बड़ा सा भी ले सकते हैं। तो आप कौन सा कागज कौन उठाएंगे अपना ध्यान रखिएगा, तभी चित्र बनेगा। शुरू से ही छोटा कागज उठाएंगे, चलो 2 राग भीमपला से भैरव भोपाली, तो आपका कागज इतना सा है, वो तब अगर देव कल्याण तक जाना है तो थोड़ा मेहनत
कागज बड़ा उठाएंगे तब। चल, तो आज हमारा राग है, सबने ठीक किया, ठीक है। रोज लेक्चर लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन घूम फिर कितना होता है, कितना गया आज? 25। चलेगा ना? 30 से 25 के अंदर ही रहता है। नहीं, 20 तो पहले दिन था, उसको रोज 25 रहा, एक दिन 22, फिर उसके बाद 25, 25.17, 25.85 आता। गजब, क्या टाइमिंग, रेडियो टाइमिंग। तो